हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका सीबीएसई का सोशल साइंस का पेपर होता है उसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ सेट नंबर 4 का, जो रिसेंटली अभी आपको हुआ है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। इसमें से आपको कुछ सेलेक्टेड 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें से आपको 50 ही करने हैं। तो टर्म वन का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 40 का है। तो हम लोग शुरू करते हैं और हर पेज में आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपने देख देख के किया होगा। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इसका अगर ऑप्शन में देखें हम लोग, तो पहला ऑप्शन क्या है, जर्मनी है, फ्रांस है, देन इटली है, देन फिर इंग्लैंड है। तो आपको मालूम होगा कि ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट दैट इज इन 1815 में। कौन सा हुआ था बताइए। तो ये हुआ था आपका कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रशिया, प्रेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अनहेवल टेक प्लेस इन जुलाई, दैट टेक प्लेस इन जुलाई 1830। इसमें कौन सा था, दैट इज फ्रांस ऑप्शन में है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और इटली है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन बात करें हम लोग, विच हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कैसे कौन किसको ऐसा रिमार्क करते हैं, लॉर्ड बायरोन, मेटरनिक, जोहन हर्डर, नेपोलियन। इसका क्या होगा, मेटरनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क, विलियम वन, फ्रेडरिक थ्री, विलियम टू। इसका क्या होगा, ऑटो वोन बिस्मार्क। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बात करें हम लोग, हु अमंग द following had sought put together a coherent program for unitary Italian Republic during 1830s। तो पहला ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल वन, विक्टर एमेनुअल टू, जोसेफ मजीनी, कॉन कैवा। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जोसेफ मजीनी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। इसका क्या होगा बताइए। तो महाराष्ट्र, इसका जो आपके अपने कंट्री में पहला वो स्टेट है जहाँ पर ओवरग्रेजिंग का जो मेन रीजन क्या होता है, डिग्रेडेशन का ओवरग्रेजिंग एक रीजन है। ठीक है। ओवरग्रेजिंग मतलब जो गाय बकरी सबका ज्यादा चढ़ जाने या ग्रेजिंग कर जाने की वजह से, जब ओबियसली सॉइल वगैरह अगर बीट से या फिर जो जंगल वगैरह से बाइंडेड नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली डिग्रेडेशन तो होगा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सलाइन इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा बताइए, रेड सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है और अलुवियल सॉइल है। जब आप इसको देखेंगे और अपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, एरिड सॉइल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोक्स एनसीईआरटी से ही है। इंटरव्यू में कुछ बच्चे ने बताया कि न ज़्यादा टफ था, न ज़्यादा इजी था। तो बच्चों ने कहा कि ठीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल एरोजन इन प्लेन्स। विंड है, ग्लेशियर है, अर्थक्वेक है और रनिंग वाटर है। ऑब्वियसली रनिंग वाटर जितना आपको सॉइल एरोजन करवाता है उतना कोई अदर फैक्टर नहीं करवाता है। तो इसका क्या, 10 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, deforestation due to mining has caused severe land degradation in which of the following states। उड़ीसा है, तमिलनाडु है, गुजरात है और केरला है। इसका क्या होगा आपके पास, दैट इज उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following was proclaimed king of United Italy in 1861। चार्ल्स वन, विक्टर एनिमल टू, नेरो, यूसेफ, गैरी बर्टली। गैरी बल्दी बोला जाए या जो बोल सकते हैं आप।
इसमें कौन सा होगा बताइए? तो इसका होगा विक्टर एनिमल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following subjects is included in the union list? Communication, trade, irrigation and commerce. A, B, C, D, चार ऑप्शन है। चार में से आपने कौन सा टिक किया है? आप यहाँ से मैच करके अपने सब देख सकते हैं कितना नंबर आएगा। और इन मार्क्स को देख के आपको पैनिक नहीं होना है। जो आपका नेक्स्ट है उस पर ध्यान दीजिए, जो हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। जो नेक्स्ट है आप उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और तैयारी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? तो कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया यह सब्जेक्ट। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल? इसमें कौन सा है? डच एंड चार ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें से कौन सा आपके पास होगा? ऑप्शन नंबर डी, देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? ये कौन ऐसा कंट्री बताइए? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए और स्विट्जरलैंड। ऐसा तो है लेकिन फॉलो अप नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो हमें देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल, सिन्हालीज, मुस्लिम्स। तो आपका 16 का क्या होगा? दैट इज द सिन्हालीज। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following subject is included in the state list? बैंकिंग, बिजनेस, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। करेंसी बताइए, बिजनेस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन। तो इसका क्या होगा आपको बताइए? बैंकिंग तो सेंटर के हाथ में है, करेंसी भी सेंटर के हाथ में और कम्युनिकेशन भी यूनियन के। अभी लिस्ट हम लोगों ने बात किया, इसमें कौन सा आएगा? बिजनेस वाला, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, activities that help in the development of primary as well as secondary sector come under which one of the following sector? पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन फिर क्वार्टरनरी। तो कौन सा है बताइए? दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, जो कि इसके टर्शियरी के अंदर क्या क्या आता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, जो उसमें डेवलपमेंट में काम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19, identify the correct feature of unitary form of government from the following option. Option A, B, C, D. There are two or more level of government. Different tiers of government governs the same citizen. Each tier of government has its own jurisdiction. The subunit are subordinate to the central government. इसमें कौन सा बताइए? That is the subunit are the subordinate to the central government. Question number 20. At initial stages of development, which one of the following sector was most important economic activity? इसमें कौन सा आएगा? तो प्राइमरी क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो हर चीज की शुरुआत जहां से तो ही तो उसकी बेसिक होती है। शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर बाकी आगे कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, एक्टिविटीज in which natural products are changed into another form come under which one of the following sector? Primary, secondary, tertiary and क्वार्टरनरी। ए बी सी डी में कौन सा है बताइए? इसका कौन सा बताइए? ये 21 का कितना होगा? दैट इज द बी ऑप्शन, सेकेंडरी में आएगा, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, the products received from exploiting natural resource come under which one of the following sector? Quaternary, tertiary, secondary and primary। तो कौन से में आएगा? दैट इज प्राइमरी में आएगा। मतलब जो हम एक्सप्लॉइटेशन नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज, दैट इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटिंग, वो किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following is mainly responsible for declining water level in India? Irrigation, under मतलब दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन। इसमें कौन सा आएगा? ओवर यूटिलाइजेशन। ज्यादा यूज करेंगे तो इसकी वाटर टेबल तो जरूरत से ज्यादा करेंगे तो इसका जो लेवल है वो घटते जाएगा। 24, which one of the following subject is included in concurrent list? ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैरिज। इसमें क्या होगा? तो कंकरेंट लिस्ट में कौन आता है? मैरिज आता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको एआर में दिया हुआ है, मतलब असर्शन एंड रीजन। अगर एक दो स्टेटमेंट है, दोनों आपस में अगर पहला सही है दूसरा सही है और दूसरा
अगर पहले का एक्सप्लेनेशन है तो उस हिसाब से हम लोग पहला ऑप्शन, अगर दोनों सही है बट आपस में कोई लेन देन नहीं है तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, पहला गलत है दूसरा सही है तो फिर डी। तो इसमें टू स्टेटमेंट दे रखा है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। रीजन दे रखा है, द यूज ऑफ पॉलिश सून केम टू द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इसमें कौन सा बताइए, तो इसका ये जो है पहला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। 26 क्या है, read the facts regarding the revolution of liberal in Europe during 1848 and choose the correct option। इसमें कौन सा आएगा, ए, चार ऑप्शन दे रखा है, फिर चार चार में से ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन के भी अंदर सब ऑप्शन होते हैं। तो 1 and 2 ओनली, 1 2 and 3, 1 and 4, 1 2 and 4। तो इसमें कौन सा आएगा बताइए, तो इसका आएगा 1 2 and 4, मतलब ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी हो गया। 27 व्यूवर्स, दो स्टेटमेंट दे रखा है, जब इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको आफ्टर एनालाइजेशन दोनों आपस में दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का रिलेशन में है। द वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड टू रिवोल्ट अगेन कॉन्ट्रैक्टर इन 1845, कॉन्ट्रैक्टर हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, ऑब्वियसली रिवोल्ट तो आएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा 27 का, ए आ जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कौन सा, रीजन। On which of the following modern aspect did the new Germany place a strong emphasis? करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, डेमोग्राफी। फिर इनके सब ऑप्शन है ए बी सी डी में, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3, 3 and 4, 1 2 and 3। इसमें कौन सा आएगा, देखा जाए तो आपके पास ये 1 आएगा, करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम। तो ऑप्शन कौन सा है ऐसा में, तो डी में ऐसा है कि 1 2 and 3 आर करेक्ट। Question number 29. Which one of the following Italian state was ruled by Italian princely house? ऑप्शन ए है पेपल स्टेट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सर्डिनिया, पिडमोंट। तो इसमें अगर इसको अगर देखेंगे आप तो इसका क्या होगा, सर्डिनिया, पिडमोंट, ऑप्शन डी। Question number 30. Identify the characteristic of Cavour among the following. Choose the correct option. He was an Italian statesman. He spoke French much better than Italian. He was tactful diplomat. He belonged to a royal family. फिर इसके सब ऑप्शन है 1 2 आर करेक्ट, 1 2 and 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 and 4 आर करेक्ट। जब इनका आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको पहला क्या था, वो ही वॉज एन इटालियन, ठीक है, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन द इटालियन, देन फिर he belongs to a royal family। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, 1 2 and 4। एक मिनट, इसमें क्या है कि केवर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये तो पहला बार, ये तो सही है आपके पास कि वो जो इंसान था इटालियन तो था, दूसरा क्या था कि वो इटालियन से ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से फ्रेंच बोल पाता था, और हाँ वो रॉयल फैमिली से बल्कि वो क्या टैक्टफुल डिप्लोमेट था। तो कौन सा आएगा, 30 का बी आएगा, 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 31। In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval। रीजन क्या दे रखा है, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। जब इनको आप एनालाइज करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का रिलेशन में भी है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। विच among the following is not, एक मिनट, which among the following is not problem of resource development?
रिसोर्स डेवलपमेंट का कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। तो कौन सा नहीं होगा इसका? ये तीनों का तो तीनों तो प्रॉब्लम कॉज कराएगा, मतलब डिप्लेशन करवाएगा। जो बचेगा कौन सा? ये वाला। तो आंसर कौन सा होगा? डी होगा, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। 32 का डी। नेक्स्ट बात करते हैं 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन? डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड ओवर इरिगेशन। आपने भी कुछ ना कुछ इसका ऑप्शन दिया होगा। इसका कौन सा होगा? ओवर ग्रेजिंग से सबसे ज्यादा क्या होता है? लैंड का डिग्रेडेशन होता है। एक मिनट। ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग एंड ओवर इरिगेशन। हाँ, अगर देखा जाए तो अगर डिफोरेस्टेशन इसमें देखा जाए, इसमें कुछ था कि ओवरग्रेजिंग तो कम होती है, कुछ पार्टिकुलर स्टेट में ऐसा होता है, जैसे हम लोगों ने भी देखा था महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी आएगी, दैट इज डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी वही है, एसेट्सन और रीजनिंग वाला। इसमें कौन सा होगा? दैट इज ए। दोनों आप स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का मतलब पहले वाले का दूसरा क्या है? रीजन है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 35 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एसेट्सन रीजन, मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट, डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनाइटी ऑफ द कंट्री। तो जहां पर उसकी तादाद ज्यादा, जिसका जिसकी लाठी उसी की भैंस भैंस, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 36 टू स्टेटमेंट्स आर वही सेम है। पावर शेयरिंग इज गुड, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसमें अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है आपके पास? मैच द फॉलोइंग है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अर्जेंटीना फेडरल है, कनाडा यूनिटरी है, चाइना फेडरल है, रशिया यूनिटरी है। तो ये तीनों के ऊपर तीनों के तीनों, रशिया का यूनिटरी नहीं है, चाइना का फेडरल नहीं है, कनाडा का यूनिटरी नहीं है, तो अर्जेंटीना का फेडरल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अर्जेंटीना का फेडरल है, तो ऑप्शन नंबर डी। 38 का क्या है? The distress between Sinhalese and Tamil communities turned into a widespread conflict in Sri Lanka. In reason क्या दे रखा है? 1956 Act recognized Sinhala as the official language. तो क्या ये सही है? हाँ, तो इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ था, क्योंकि उसको इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। 39 in identify horizontal power sharing arrangement among the following in modern democracies. इसमें क्या क्या आपके पास है? different organs of government at different level, different social group, different parties, pressure group and movement. उसका कौन सा सही आंसर है? different organs of government. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। जब इनको आप मैच करेंगे, द यूनियन लिस्ट है, तो इसमें कौन सा आएगा? यूनियन लिस्ट में कौन आएगा? डिफेंस। देन फिर स्टेट लिस्ट में कौन सा आएगा? दैट इज पुलिस। देन फिर आपके पास तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या आएगा आपके पास? फॉरेस्ट। ये इस तरीके से हो गया, ये वाला हो गया। और सब्सिडी मैटर किस में आ जाएगा? अब कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड मैटर। तो जब इसको देखेंगे आप इसको, तो ये भी ऑप्शन वैसे ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम है। तो दोनों में से किसी ने भी कोई भी टिक किया होगा तो दोनों का उसको सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? यूएसए, इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। दैट इज
हाँ, आपको घबराना नहीं है कि किसी आपको आंसर की में ऑप्शन सी मिलेगा, तो ए भी सही है और सी भी सही है। 41 में इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इट क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 42 which is not an integral part of government, office of the prime minister, legislature, judiciary, executive। तो यहाँ पर क्या है? ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नॉट इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसका? गवर्नमेंट का। 43 assets and region, Kerala has low infant mortality rate, Kerala has adequate provision of basic health and education facilities। क्या ये सही है? हाँ, इसी वजह से वहां के उनके पास इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी का मतलब डेथ रेट, और इन्फेंट मतलब बच्चों का, मतलब बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ जो बच्चे मर जाते हैं पर 1000 में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी। तो केरला में सबसे कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनकी हेल्थ वाला कंडीशन अच्छा है और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल है, इस वजह से वहाँ पर ऐसा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। Question number 44. Suppose there are 4 families in your locality. Average per capita income of whom is 10,000. If the income of 3 families 6,000, 8,000 and 14,000, then what will be the income of the fourth? Income क्या क्या कीजिएगा? एवरेज निकालिएगा, जिनकी से आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका कौन सा आएगा? 12,000 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज आपको 10,000 आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 44 का सी। 45 का, which one of the following sector shows highest share in gross domestic product, GDP that is in short GDP in India, primary, secondary, tertiary and quaternary। तो 45 का क्या होगा आपके पास? that is the tertiary sector। which one of the following sector shows highest share in employment in 2017 to 2018 in India, primary, secondary, tertiary and quaternary। कौन सा होगा इसमें बताइए? तो इसके आपके पास होगा 44 का, दैट इज द प्राइमरी, क्योंकि फिर लॉकडाउन का कुछ इफेक्ट था आपके पास, तो लोग प्राइमरी में अपना बेसिक वर्क में ज़्यादा ध्यान दिया, तो उनमें क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा शेयरिंग उसमें हुई थी। लॉकडाउन इफेक्ट आज भी लोग झेल रहे हैं। 47, इसमें कुछ आपको दे रखा है इस तरीके से कुछ पैराग्राफ टाइप का, और इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या? हाउ इज द प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद झूमिंग? तो 47 का क्या हो जाएगा? इट इज बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। 48 क्या है? द सिलेक्शन बर्न एग्रीकल्चर आल्सो नोन एज कोनुको, वी हैव द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वेनेजुएला, ब्राजील, इंडोनेशिया और मेक्सिको। दैट इज द वेनेजुएला। 49, द सिलेक्शन बर्न एग्रीकल्चर आल्सो नोन एज रोका इन विच, मतलब सेम एग्रीकल्चर को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा 49 में कौन सा है? मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, वेनेजुएला। वेनेजुएला तो होने से रहा, उसमें पहले कर चुके हैं, रहा मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। इसमें से आप लोग अगर अपना थोड़ा सा माइंड को रिमाइंड कीजिएगा जो आपने पढ़ा है, तो मालूम चलेगा इसकी क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको में क्या बोलते हैं उसको? हम लोग रोका बोलते हैं। सॉरी सॉरी, ये मैक्सिको नहीं है, कहाँ पे बोलते हैं? ब्राजील में। ब्राजील में क्या बोलते हैं हम लोग? रोका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन ए है सिंगल क्रॉप डोमिनेंस, मॉडर्न इनपुट, दूसरा मॉडर्न इनपुट, तीसरा है हाई कॉस्ट, चौथा है लो प्रोडक्शन। झूमिंग कल्टीवेशन का प्रॉब्लम क्या है? झूमिंग कल्टीवेशन में जब आप लोग बार बार करेंगे, उसमें सेलेक्शन बर्न वाला कंडीशन करेंगे, तो उसकी प्रोडक्शन कम होती है। इसकी वजह से यही तो उसका मेन प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों को फिर अलग अलग जगह जाना पड़ता है। दैट इज द 50 क्या क्या हो जाएगा? मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? लो प्रोडक्शन। इन इंडिया सेलेक्शन बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज बेवार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप अलग इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं।
आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड में। तो बेवर बेवर या बेवार कहाँ पे कहा जाता है, कौन से स्टेट में? तो आपने भी कुछ इसका आंसर दिया होगा। तो कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। क्या बोलते हैं इसको? बेवार बोलते हैं या बेवर बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। जब इनको आप मैच करेंगे, जब इनको आप मैच करेंगे तो मालूम चलेगा आंध्र प्रदेश है तो ये पेंडा से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपके पास उड़ीसा है ये पमादवी से रिलेटेड है। तीसरा आपके पास राजस्थान, तो राजस्थान वेलरे से रिलेटेड है। झारखंड कुरुवा से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग, 52 हो गया आपके पास। हाँ, तो 52 क्या होगा ऑप्शन? जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ए है। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इन लक्ष्मी इज लक्ष्मी रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस पैराग्राफ से मालूम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा आपस क्या होगा इसका? प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। Which of the following categories of farmer is Lakshmi related to? Big, marginal, medium और agriculture laborer। तो जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मालूम क्या चलेगा? वो मार्जिनल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, किसका? फार्मर्स का। 54 का क्या होगा? सी होगा। 55 का क्या होगा? Which of the following sector is under employment seen at the maximum? Industry, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स। तो सिंपल सा आंसर होगा, क्या होगा इसका? एग्रीकल्चर में। क्योंकि इंडिया में ऐसा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर प्रोडक्शन कम है लेकिन बहुत से लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें लोग कम लगते हैं और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो 55 का क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीकल्चर। 56 क्या है? हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज? Large number of engineers are needed, large number of technicians are also required, adjustment of large number of unskilled laborers, executive and administrator can easily be adjusted। तो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए और कैनाल क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हम लोग रूरल एरियाज में लार्ज नंबर में कर सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर करने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। 57, which one of the following is main result of increasing irrigation facilities in the field of agriculture? Increase in production, increase in productivity, chances in cropping pattern, promote high yielding of crop। तो 57 है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर क्या होगा? उनका मतलब कि इरिगेशन फैसिलिटीज अगर फैसिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। 58, which one of the following means of irrigation generally comes under the public sector? Well, tank, tubewell, canal। तो इसमें कौन सा आएगा? तो कैनाल किसके अंदर आता है? पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। अलग अलग स्टेट्स में ऐसा कैनाल सिस्टम लगा हुआ है जहां से पब्लिक सेक्टर के अंदर ये आता है। कुछ एमसीक्यू है, सारे के सारे एमसीक्यू के, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, मैप बेस्ड पे है। जो मैप पीछे दे रखा है आपको और लास्ट पेज में आपको पेपर में दिया होगा, तो उसमें पहले इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है। तो ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया इज मार्क्ड एज डैम, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? टेहरी है, हीराकुंड डैम है, सरदार सरोवर है, नागार्जुना सागर डैम है। तो जब इनको आप वहां पर देखेंगे तो इसमें आपको मैं डायग्राम दिखा नहीं सकता हूँ,
लेकिन जब आपका जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें आप जो ए ऑप्शन देखेंगे तो ए में आपके पास क्या आएगा बताइए, जो हीराकुंड डैम है वो किस में आएगा, ऑप्शन ए में आएगा। मतलब जो आपके पास एक तो वहाँ पे दो है, एक ए है बी है, जो नीचे वाला है वो नीचे वाला क्या है, हीराकुंड डैम है। क्वेश्चन नंबर 60। On the same map, B is also marked as the largest jute producer state. Identify it from the map. जो ऊपर वाला है वो क्या होगा बताइए आपके पास, that is the वेस्ट बंगाल। इसका आपका अल्टरनेट था, जो मैप देख नहीं सकता उसके लिए क्या बोल सकते हैं, द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर, ओनली इन ल्यू क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 के लिए उसका अलग से ऑप्शन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है, तेरी है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर है, नागार्जुना सागर है, इसमें कौन सा है बताइए। तो 59 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, जो फिगर को देख नहीं सकता है तो उसके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी, दैट इज हीराकुंड डैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो अल्टरनेट दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो दैट इज द वेस्ट बंगाल। तो वहां पे ग्राफ बेसिस पे था, मतलब मैप दे रखा था, यहाँ पर सिंपली देख बताया, इससे बता के रखा है और उसके लिए सिंपल सा आंसर था। तो ये था आपके पास इसके लिए इसका सॉल्यूशन। और इसके मोर वीडियोस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं किस तरह का आपको लेक्चर रिक्वायर्ड है। आप इस चैनल पे मुफ्त में पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं। और इनके साथ आपको उसका नोट्स भी मिलेगा, 9th का, 10th का, 11th, 12th, इवन नीट के लिए वीडियोस अपलोड टाइम टू टाइम होता रहता है। थैंक यू। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।